दोस्तों, ईरान को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पर्दे के पीछे बड़ी रणनीतिक बातचीत सामने आई है। सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पीछे हटे तो तेहरान और मजबूत होकर उभरेगा। सीक्रेट मीटिंग में दिया गया ये बयान सऊदी के सार्वजनिक ऐलान से बिल्कुल अलग है। ईरान पर संभावित अमेरिकी कार्यवाही को लेकर मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा मोड़ सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनसे दुनिया हमेशा सख्ती और दो टूक फैसलों की उम्मीद करती है, आज अचानक उनके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक ईरान पर कड़ी कार्यवाही की बातें कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि वे टकराव नहीं चाहते, वो अब ईरान को बातचीत का एक मौका देना चाहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि जो सऊदी अरब कल तक ईरान का भाईजान बनने का नाटक कर रहा था, उसी सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे से अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक निजी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दी गई चेतावनियों पर अमल नहीं किया तो ईरानी शासन और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ये ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान पर संभावित अमेरिकी स्ट्राइक और उसके क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर था। यह सऊदी रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के हफ्तों में सार्वजनिक रूप से रियाद लगातार संयम और कूटनीति की बात करता रहा है। 3 हफ्ते पहले ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद अमेरिका ने हमले का फैसला टाल दिया था। लेकिन अब सऊदी नेतृत्व के भीतर सोच में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि वे ईरान पर कार्यवाही के लिए अमेरिका को सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। यह प्रतिबंध सबसे पहले अप्रैल 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की योजना बनाया था। बाद में उसे अपने अन्य एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ा था। अब जबकि ईरान में सत्ता परिवर्तन के टारगेट के साथ कार्यवाही की योजना है, तब भी सऊदी समेत अन्य खाड़ी मुल्कों ने अमेरिका को एयर स्पेस के इस्तेमाल से रोक दिया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस खालिद ने बंद कमरे की बैठकों में कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे ईरान को यह संदेश जाएगा कि वह दबाव के बावजूद बच सकता है। इससे तेहरान का हौसला बढ़ेगा और वह क्षेत्र में और आक्रामक रुख अपना सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव भड़कने का खतरा रहेगा। फिलहाल अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और कूटनीतिक विकल्प खुले हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस सीधी बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान मौजूदा अमेरिकी शर्तों पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर सऊदी अरब की रणनीति अब सार्वजनिक बयानों से अलग कहीं ज्यादा सख्त होती जा रही है। इससे आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया या कहें कि मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, एक ऐसा इलाका जहां हर बयान, हर सैन्य हलचल और हर डिप्लोमेटिक कॉल सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि आने वाले कल का एक बड़ा संकेत होती है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर किसी बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है, या फिर यह सब सिर्फ दबाव, रणनीति और बातचीत का एक बहुत ही सुनियोजित और सधा हुआ खेल है। एक तरफ जब ट्रंप बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, ठीक उसी समय यह भी खबर आ रही है कि अकाबा की खाड़ी में एक और अमेरिकी युद्धपोत की एंट्री हो चुकी है, जिसने पूरे समीकरण को पेचीदा बना दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम भावनाओं की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तथ्यों की और उस रणनीति को समझेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वह ईरान पर मिलिट्री एक्शन को अपनी प्राथमिकता नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बातचीत का रास्ता बेहतर है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर समुद्र में तैनात उन विशाल युद्धपोतों का इस्तेमाल न करना पड़े तो वही सबसे अच्छा होगा। अब पहली नजर में तो यह आपको शांति की एक बड़ी पहल जैसा लगेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों को हमेशा उनके संदर्भ और उनकी टाइमिंग के साथ देखना पड़ता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, अगर वाकई हमला न करने का फैसला हो चुका है
तो फिर अरबों डॉलर खर्च करके जंगी बेड़ा भेजने की क्या जरूरत थी? क्यों अमेरिका का रक्षा मंत्रालय बार बार यह दोहरा रहा है कि उनकी सेना किसी भी आदेश के लिए स्टैंड बाय पर है? यहीं से यह बात साफ हो जाती है कि जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, हकीकत उतनी सरल नहीं है। वैश्विक राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है, यह एक पुरानी थ्योरी है। पहले आप सामने वाले पर भारी सैन्य दबाव बनाइए, फिर अचानक बातचीत की पेशकश कीजिए और फिर सामने वाले की प्रतिक्रिया को बहुत ध्यान से परखिए। कूटनीति की भाषा में इसे प्रेशर डिप्लोमेसी कहा जाता है। ट्रंप की मौजूदा चाल को भी कई जानकार इसी चश्मे से देख रहे हैं। यह एक तरह से समय खरीदने की कोशिश है। अमेरिका यह देखना चाहता है कि क्या ईरान कोई ऐसा संकेत देगा जिसे ट्रंप अपनी एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताकर दुनिया के सामने पेश कर सकें, या फिर ईरान इस दबाव के आगे झुके बिना अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। अब इस कहानी के दूसरे और सबसे अहम किरदार की बात करते हैं, ईरान। ईरान ने जो ताजा बयान दिया है वह यह साफ करता है कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि अब किसी भी कार्यवाही का जवाब बिना किसी देरी के दिया जाएगा। यह बयान किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह ईरान की नई नीति को स्पष्ट करने के लिए है। ईरान दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसने अपने पुराने अनुभवों से सबक ले लिया है। उनके मुताबिक पिछली झड़पों ने उन्हें यह सिखाया कि अगर आप जवाब देने में देर करते हैं तो वह आपका एक बड़ा रणनीतिक नुकसान बन जाता है। इसलिए ईरान का संदेश अब बिल्कुल सीधा और लाउड है, बातचीत होगी तो बराबरी के आधार पर होगी, और अगर दबाव डाला गया तो उसका रिएक्शन भी उसी लेवल का होगा। इसे आप डिटरेंस स्ट्रेटजी कह सकते हैं, जिसका मकसद कार्यवाही करना नहीं बल्कि कार्यवाही को रोकना होता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है। अमेरिका का एक और युद्धपोत गल्फ ऑफ अकाबा में पहुंच जाता है। यह इलाका रणनीतिक रूप से कितना संवेदनशील है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यह इजराइल के दक्षिणी हिस्से के बेहद करीब है। इजरायली मीडिया का दावा है कि यह तैनाती अमेरिका और इजराइल के बीच एक बड़े सैन्य तालमेल का हिस्सा है। हालांकि वाशिंगटन इसे सिर्फ निगरानी और सुरक्षा का नाम दे रहा है। यहाँ आपको यह समझना होगा कि हर सैन्य मौजूदगी का मतलब हमला नहीं होता। कई बार यह सिर्फ एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह वॉरशिप किसी आक्रामक योजना के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र में अपने सहयोगियों को एक सुरक्षा कवच देने के लिए भेजा गया है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी स्क्रिप्ट को एक नया मोड़ दे दिया, और वह खबर आई अजरबैजान से। अजरबैजान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी जमीन या उसके आसमान का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह कोई साधारण औपचारिक घोषणा नहीं है, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। दुनिया लंबे समय से अजरबैजान को ईरान के उत्तरी मोर्चे के रूप में देख रही थी, लेकिन इस फैसले ने उस रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया है। इससे यह साफ होता है कि ईरान को चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति बनाई जा रही थी वह जमीन पर उतनी आसान नहीं है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और अब अजरबैजान, एक एक करके ये सभी देश यह इशारा कर रहे हैं कि वे किसी बड़े संघर्ष में मोहरा बनने को तैयार नहीं हैं। यह ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक राहत है। सच तो यह है कि मिडिल ईस्ट अब बदल चुका है। यहाँ के देश अब सिर्फ युद्ध और हथियारों की बात नहीं करना चाहते। अब उनकी दिलचस्पी आर्थिक विकास, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और स्थिरता में है। युद्ध अब किसी के लिए भी फर्स्ट चॉइस नहीं रह गया है। अगर हम इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़कर देखें तो यह स्थिति न तो पूरी तरह शांति की है और न ही खुली जंग की। यह एक बहुत ही संवेदनशील ठहराव है, जहां बयान नरम है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन बातचीत की खिड़की अभी भी खुली हुई है। एक छोटी सी गलती चिंगारी बन सकती है, लेकिन एक समझदारी भरा कदम पूरी स्थिति को संभाल भी सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या यह बातचीत किसी ठोस नतीजे पर पहुंचती है या फिर यह दबाव की राजनीति इसी तरह चलती रहेगी। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं खबरों को सिर्फ सनसनी बनाकर आपके सामने न रखूं, बल्कि उन्हें एक सही समझ और संदर्भ के साथ आपके सामने पेश करूं, ताकि चाहे गांव की चौपाल पर बैठा कोई किसान हो या शहर के किसी कारखाने में काम करने वाला नौजवान, हर कोई इस जटिल अंतर्राष्ट्रीय कहानी के असली मायने समझ सके। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें अपनी राय बताएं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।